बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। जे न मित्र दुख एहो ही दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके जो दुखित नहीं होता है, उसे देखने पर बहुत भारी पाप लगता है, बहुत भारी पाप लगता है उसे देखने पर। जानते हैं ये बात किसने कहा है? भगवान श्री राम ने कहा है। ये राम जी का वचन है, राम जी का वचन है कि मित्र के दुख से जो दुख को जो देख करके जो दुखित नहीं होता है, उसे देखने पर बहुत भारी पाप लगता है। ऐसे व्यक्ति को देखना मना है। जानते हैं कब कहे भगवान श्री राम? जब सुग्रीव को ज्ञान हो गया, सुग्रीव को ज्ञान हो गया। जब सुग्रीव को ज्ञान हो गया, कब ज्ञान हो गया सुग्रीव को? जब भगवान ने एक ही बाण से 7 तरकुल को, ताड़ के वृक्ष को मार करके धराशायी कर दिया, और दुंदुभी नाम के राक्षस के बहुत विशालकाय पहाड़ के समान जो अस्थि थी, हड्डियां थी, उस हड्डियों को भगवान ने पैर के अंगूठे से एक झटके में मार करके 5 कोस दूर फेंक दिया। तब सुग्रीव को ज्ञान हो गया कि हो, ये तो साधारण मानव नहीं है। देखने में तपस्वी लग रहे हैं, जटा के जूट बनाए हैं, मुकुट बनाए हैं, बलकल वस्त्र, कासाय गिरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, कंधे पर जो है सो धनुष बाण है। ये साधारण नहीं है, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। तो जानते हैं सुग्रीव ने क्या कहा कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो देख लिया, भगवान का साक्षात कर लिया, ब्रह्म का साक्षात कर लिया, उसे ज्ञान हो गया। कहा कि हे प्रभु, आपके कृपा से मैं अलोल हो गया। जब ज्ञान या सुग्रीव को तो बोला, ई उपजा ज्ञान ए वचन तब बोला, अनाथ कृपा मैं भयऊ अलोला। आपके कृपा से मैं अलोल हो गया, अर्थात अब मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब कोई जरूरी नहीं है, मुझे राज्य की जरूरत नहीं है, अब काहे को लड़ाई झगड़ा की कोई जरूरत नहीं है, अब बाली उली को मारने की जरूरत नहीं है। भगवान राम समझ गए कि हो, इसे ज्ञान हुआ है, इसे ज्ञान हुआ है, थोड़े समय का ज्ञान है उसे हुआ है। भगवान ने कहा कि सुग्रीव, हमने तो प्रतिज्ञा किया है, हमने तो प्रतिज्ञा कर लिया है पहले ही कि बाली को मैं मारूंगा। बोले कैसे मारेंगे? तो हमने प्रतिज्ञा किया है कि एक ही बाण में मारूंगा बाली को। हमने तो प्रतिज्ञा किया है कि ब्रह्मा जी के भी शरण में जाएगा, या शंकर भगवान के भी अगर शरण में चला जाए, उनको रक्षा करने के लिए वो लोग भी अगर आ जाएं, तो भी उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहे हैं, प्रतिज्ञा किए हैं। अरे सुन सुग्रीव, मैं मारी हो ए बाली ही कहीं बान, ए ब्रह्म रुद्र शरणागत, ए गए न उबरहि प्राण। ब्रह्मा जी के और रुद्र के, शंकर जी के भी शरण में अगर जाएगा बाली, तो उसके प्राण का उबार नहीं है। मैंने तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं तो बाली के मारूंगा। और उसमें भी तुम हमारा मित्र हो गए हो, क्योंकि हनुमान जी क्या किए थे आपने सुना है कि अग्नि के साक्षी 2 लकड़ियां ले आकर के, और दोनों लकड़ियों को आपस में रगड़ कर घर्षण करके जोर जोर से खूब रगड़ते आग प्रकट कर दिए थे। और उस आग के साक्षी दे करके कहे कि आप लोगों की मित्रता में अग्नि देवता के मैं साक्षी बना रहा हूं। अग्नि के साक्षी दे करके मित्रता कराई थी। ए पावक साखी दे करी, अरे जोड़ी प्रीत दिहाई। प्रीति मित्रता हो गई कि कीन्ह प्रीते कछु बेचन राखा, अलछुमन राम चरितम सब भाषा। तो भगवान तो मित्र हो गए थे, भगवान मित्र हो गए थे, तो भगवान को वही कह रहे हैं कि हे सुग्रीव, जो मित्र को देख करके दुखित नहीं होता है, उसको देखने में बहुत भारी पाप लगता है। इतना ही नहीं,
जो अगर मित्र का अपना दुख हो उसको बहुत छोटा समझता है और अपने मित्र का दुख को, छोटा सा दुख को पहाड़ के समान समझता है, दौड़ करके उसको उबारने के लिए चलाता है कि निज दुख गिरी सम, पहाड़, अपना दुख पहाड़ के समान, ए निज दुख ए गिरी सम ए रज करी जाना, आ मित्र के दुख रज मेरु समाना। जो कुमार्ग से निवारण करके सुमार्ग पर चलाता है वही मित्र है। इतना ही नहीं, और जो गुणों को प्रकट, गुणों के बखान करता है और अवगुण का बखान नहीं करता है, गुणों को बखान करता है, गुण प्रगटे कि सुपथ निवारई ए कुपथ निवारई ए सुपथ ए गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। जो देने लेने में भगवान कहते हैं सुग्रीव मित्र वही है जो आपस में देन लेन करने में शंका, थोड़ा सा भी शंका नहीं करता है और अपने बल शक्ति ताकत के अनुसार मित्र का जो है सो सहयोग करता है। देत लेत ए मन शंका न धरई, अब बलय अनुमान सदा ही त करई। और विपत्ति काल में 100 गुना नेह करता है कि विपत्ति काल कर ए 7 गुना नेहा। श्रुति कह संत, श्रुति वेद भी कहता है और संत भी कहते हैं यही मित्र का गुण है कि श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। कहते हैं कि जो आगे जो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मित्र को सदैव त्याग देना चाहिए जो मुंह पर मीठे मीठे वचन बोले और अपने को मित्र कहलावे और पीछे में अनहित करे, कुटिलता करे कि आगे कह ए मृदु वचन बनाए पाछे अनहित मन कुटिलाई। कहते हैं कि जिसका ऐसा मति है, जिसका ऐसा चित्त में जिसकी सी बात है, जो सर्प के समान जिसकी गति है, जिसकी चित्त की गति सर्प के चाल के समान है। सर्प कैसे चलता है? सीधे नहीं चलता है, घोड़ा सीधे चलता है, सर्प टेढ़ा मेढ़ा चलता है। अही गति, अही माने सर्प, अही का ऐसा ऐसा, अही सर्प जो है सो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। कहते हैं भगवान राम जी कि जाके चित अही गति सम भाई, आसो कुमित्र परिहर ही भलाई। ऐसे कुमित्र को त्याग देना ही अच्छा है, ऐसे कुमित्र को सदैव त्याग देना चाहिए। कहते हैं कि जो सेवक अगर हो, आपका जो सेवक हो वो 60 हो, सेवक 60 हो, सेवक 60 हो, और राजा है और राजा कंजूस हो, कृपण हो, और मित्र और नारी कुनारी हो। नारी जो है, स्त्री जो आपकी जो है वो कुनारी हो, और मित्र जो है कपटी हो। ये सब सूल के समान होते हैं। जैसे सूल चुभता है तो कपटी मित्र जो होता है वो चुभता है, सेवक सूल के समान होता है, चुभता है। कहते हैं कि सेवक 60 नृप, नृप मन राजा, नृप कृपण कुनारी। सेवक 60 नृप कृपण कुनारी, आ कपटी मित्र सूल समचारी। ये चारों जो है सूल के समान होते हैं। कपटी मित्र जो कैसा होता है? सूल के समान होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे सखा, सुग्रीव से राम जी कहते हैं
कहते हैं कि हे सखा, तुम सब चिंता छोड़ दो, सब चिंता छोड़ दो, हमारे बल पर छोड़ दो। तुम कुछ भी चिंता न करो, न आगे की न पीछे की, और हम सब प्रकार से तुम्हारे काम में आएंगे। भगवान ने कहा कि सखा सोच, ए सखा सोच त्यागहु बल मोरे, कि सब विधि घटब एक काज मैं तोरे। सब प्रकार से मैं तुम्हारे काज को करूंगा। कहते हैं सुग्रीव ने कहा भगवान श्री राम से कि हे प्रभु, बाली जो है सो बहुत महाबलवान है, बहुत बलवान है, रणधीर है, बहुत बलवान है। तो भगवान ने तो अभी कहा कि तुम बताओ क्या करें, कैसे तुम समझो कि मारेंगे। तो वही तुम भी अस्थि ताल दिखाए, बिन प्रयास रघुनाथ ढढ़ाए। भगवान जो है बिना प्रयास के ही ढा दिए। भगवान जब ढा दिए तो बाली को ज्ञान हो गया कि ना, ये तो सचमुच परमात्मा है, ये तो ब्रह्म है। जब मैं ब्रह्म है तो ब्रह्म को बाली ने देख लिया, अपने जो है सो उसके ज्ञान हो गया, समझ गया कि भगवान है। तो बाली को जो सुग्रीव को ज्ञान हो गया और कहा कि हे प्रभु, अब मुझे सुख संपत्ति और परिवार कुछ नहीं चाहिए, अब सब छोड़ मैं त्याग दूंगा, अब मैं संन्यास लूंगा, आपके शरणागत होऊंगा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ मुझे मिल गया। अब सुग्रीव ने कहा कि उपजा ज्ञान ए बचन तब बोला, नाथ कृपा मैं भयबू अलोला। हे प्रभु, मैं सब प्रकार से पूर्ण हो गया हूं आपके दर्शन मात्र से। कहता है कि सुख संपत्ति ए सुख संपत्ति ए परिवार बड़ाई, सब परिहरी ए करिहो सेवकाई। भगवान ने कहा क्यों छोड़कर करोगे, ये सब क्यों छोड़ोगे। तो सुग्रीव ने कहा कि ये सब राम की भक्ति में, ये सब आपकी भक्ति में बाधक हैं। भगवान ने कहा कि नहीं 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 नहीं। सुग्रीव ने कहा कि ये सब सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई ये भगवान की भक्ति में बाधक है। कहा कि ये सब सुख संपत्ति ए परिवार बड़ाई, ये क्या है, ये सब राम भगवान आपकी भक्ति में बाधक हैं। कहते हैं कि सब परिहरहु करिहु सेवकाई, कि ए सब राम ए भगति के बाधक, आ कहीं संत ए तव पदय वराधक। संत कहते हैं कि जो है सो ये सब आपके पद के आराधना में, आपकी आराधना में ये सब बाधक हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, इसलिए तुम जो है सो, सुग्रीव ने कहा कि भगवान ने पूछा कि ये सब क्या है। तो ये सब माया है। उसको ज्ञान हो गया था सुग्रीव को। ये जो है सो कहा, सुग्रीव ने कहा कि बाली ने कृपा किया हमारे ऊपर। भगवान ने कहा कैसे कृपा किया बाली तुम्हारे ऊपर। तो मुझे जो घर से मार कर निकाल दिया तो आप मिल गए, मुझे भगवान मिल गए, बाली का प्रसाद रूप में जो है सो आप मिल गए हमको, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि अब जो है सो क्यों क्या लड़ाई करना है, अब सब जो है सो इसी प्रकार से। हे प्रभु, सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, आप ऐसा यही कृपा कीजिए हमारे ऊपर, ऐसा ही कृपा कीजिए कि हम जो है सब चिंता को छोड़ करके आपका भजन करता रहूं। कि अब प्रभु कृपा ए करहूं एहि भांति, आ सब तजी भजन ए करहूं दिन राति। अरे सब तजी भजन ए करहूं दिन राति। हे प्रभु, आप ऐसा ही कृपा करें कि हम सब कुछ को सब छोड़ करके हम आपका भजन करें। भगवान ने कहा कि तो परम वैरागी हो गया, ये तो सारा काम गड़बड़ होने वाला है। भगवान ने क्या किया, अपनी माया जो है सो निवारण की और अपने संकल्प की बात भगवान ने सुनाया कि मैंने तो जो है सो मारने के लिए मैंने तो वचन दिया है तुमको। कहते हैं हमने तो बाली को मारने का वचन दे दिया है। रामो द्वैभी न भाषते, भगवान कभी दो प्रकार के वचन नहीं कहते हैं, जानते हैं। जो ऐसा एक बार कह देता है, जो ऐसा एक बार कह देता है
क्या कह देता है, हे प्रभु आप हमारे हो। कैसे? प्रपन्न होकर के, शरण में आकर के जो भगवान से एक बार ऐसा कह देता है कि सकृत देव प्रपन्नाय, प्रपन्न होकर के, शरणागत होकर के, तवास्मि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, तवास्मि इति याचते। तो भगवान क्या कहते हैं कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ये ददाम एतत व्रतम मम, उसे सब प्रकार के संकट से मैं छुटकारा कर देता हूँ, सब प्रकार के चिंता से उसे दूर कर देता हूँ, उसे मैं अपना लेता हूँ, उसे मैं अपना हृदय में बैठा लेता हूँ, वो हमारा प्यारा हो जाता है। कहते हैं कि जो भगवान को ऐसा कहता है, ये भगवान का वचन है। दो प्रकार के वचन हम कभी नहीं बोलते हैं, रामो द्वैभी भाषते, मेरे मुंह से बात निकल चुकी है, बाली को मारेंगे ही, बाली को मारेंगे ही, भगवान मारेंगे ही, ऐसा भगवान के मुंह से बात निकल गई है। कहते हैं कि सखा, हे सखा मेरी बात मृषा न होई। कहा, भगवान ने कहा कि जो तुम भी जितना बात तुम कह रहे हो वो सब बात ठीक है, लेकिन मेरा बात मृषा नहीं होता है कि जो कुछ कहे वो ए सत्य सब सोई, असखा वचन मम मृषा न होई। भगवान जो है सो नट मरकट के भांति सबको नचाते हैं। ठाकुर जी भगवान राम जी कहते हैं कि नट मरकट इव, शिव जी कहते हैं, गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़ जी कहते हैं, काग भुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी से काग भुसुंडी कहते हैं गरुड़ जी से कि हे खगेश, हे खगेश, सबको राम इस प्रकार से नचाते हैं कि नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। हे खगेश, वेद ऐसा कहता है कि भगवान सबको नचाते हैं। सुग्रीव के साथ भगवान ने कहा चलो, तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन मैंने तो प्रतिज्ञा किया है, चलो चलो। सुग्रीव जो है गया, कहाँ गया? पंपापुर के किनारे गया, पंपासर के किनारे गया, पंपासर के किनारे गया, पंपासर के किनारे गया। बोल रहे रामचंद्र भगवान